फ्रेंड्स, मैं रजनीकांत सदानी रेडोन ग्रो में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग पूरा एक एपिसोड चला रहे हैं जिसमें 1 बाय 1 सीरीज में हाइड्रोपोनिक्स रिलेटेड सारे टॉपिक्स रखते हैं ताकि जिसको हाइड्रोपोनिक्स सीखना हो वो आसानी से सीख सके। अगर आपने आगे के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप वो देख लीजिए, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अगर हाइड्रोपोनिक आपको सीखना है तो आगे के सारे एपिसोड देखिए 1 बाय 1, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये है अपना एपिसोड नंबर 7 जिसमें हम चर्चा करेंगे डीप वाटर कल्चर, DWC, डीप वाटर कल्चर के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। डीप वाटर कल्चर, तो डीप वाटर कल्चर के 3 प्रकार है। एक तो जो सिंपल डीप वाटर कल्चर जो हम जानते हैं, स्टैटिक डीप वाटर कल्चर बोल सकते हैं उसको। दूसरा है टॉप फिट डीप वाटर कल्चर और तीसरा है रिसर्कुलेशन डीप वाटर कल्चर। तो तीनों सिस्टम हम 1 बाय 1 समझेंगे। तो पहले तो डीप वाटर कल्चर क्या है वो समझ लेते हैं। तो ये जैसे आप देख रहे हैं, सिंपल सा एक्वेरियम है, वो आपने सबने देखा होगा। एक्वेरियम में क्या होता है कि फिश होती है अंदर, और अंदर आप एयर पंप से एयर बबलिंग चालू रखते हैं, मतलब एरेशन करते हैं, जिसको एरेशन बोल सकते हैं। तो एयर पंप है, अंदर एयर स्टोन है और एरेशन चलता रहता है ताकि फिश को ऑक्सीजन मिलता रहे। तो जैसे हमने अगले एपिसोड में देखा है, अगर आपने आगे के एपिसोड नहीं देखे तो देखते रहिए कि प्लांट के रूट को एयर चाहिए, तो एरेशन कंटिन्यूअस रहता है। लेकिन चेंज कहाँ पर है? यहाँ फिश नहीं रहेगी, यहाँ पानी की जगह न्यूट्रिएंट रहेगा और फिश की जगह हमारे रूट रहेंगे, प्लांट के रूट। तो ये डीप वाटर कल्चर का सिंपल एग्जांपल है। दूसरा क्या चेंजेस है? एक्वेरियम ट्रांसपेरेंट होता है। हमारा जो सिस्टम है डीप वाटर कल्चर वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, और ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं चाहिए वो भी हम आगे 1 बाय 1 देखेंगे। सिंपल सा लॉजिक ये है, अगर वो ट्रांसपेरेंट रहेगा तो सनलाइट अंदर जाएगा और आल्गी ग्रो हो जाएगा, तो ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों का सिस्टम बनाते हुए देखा है, गूगल पे वो डालते हैं, यूट्यूब पे रखते हैं ट्रांसपेरेंट जार में। फ्रेंड्स, जैसे ही आप ट्रांसपेरेंट जार में या ट्रांसपेरेंट टैंक में, इवन अगर आपका मिल्की वाइट टैंक है तो भी अंदर आल्गी हो जाता है। लोग कुछ भी वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर लेते हैं, बाद में क्या हुआ, उसका आखिरी तक रिजल्ट क्या आया वो मालूम नहीं पड़ता है, वो नहीं दिखाते क्योंकि वहां फेल हो जाते हैं और वो दिखा नहीं सकते। इसके लिए वो आगे नहीं दिखाते और लोग मिसगाइड हो जाते हैं। तो हाइड्रोपोनिक में अगर आप डीप वाटर कल्चर करना है, कोई भी सिस्टम करना है, जहां न्यूट्रिएंट है वहां आपको ट्रांसपेरेंट सरफेस नहीं रखना है। तो ये जो सिंपल आप अरेंजमेंट देख रहे हैं, ये डीप वाटर कल्चर का अरेंजमेंट है। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सिस्टम आपको दिखा रहा हूँ। ये जो देख रहे हैं आप, पहले तो आप देख रहे हैं कि एयर पंप है। एयर पंप से 2 पाइप जा रहा है और दोनों पाइप हमने एक पॉट में रखा है। अब उसी पॉट के अंदर हम लोग हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट फिलअप कर देते हैं। पहले पानी ऐड कर दीजिए, बाद में अंदर न्यूट्रिएंट ऐड कर दीजिए। तो क्या होगा, अंदर हमने न्यूट्रिएंट डाल दिया, उसके बाद हमने एयर चालू किया, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। एरेशन चालू किया है, ये एरेशन चालू हो गया, और उसके बाद उसके ऊपर एक कवर रख दीजिए, और वो कवर के ऊपर 1 बाय 1 आप सारे नेटपॉट रख दीजिए। तो ये आपका सिंपल सा हाइड्रोपोनिक सिस्टम डीप वाटर कल्चर हो गया। हमने दुनिया का सबसे सस्ता ग्रो किट बनाया है। दुनिया का सबसे सस्ता इसके लिए बोल रहा हूं कि आप अमेज़न में या कोई भी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इतना सस्ता, मतलब आप किट आपको नहीं मिलेगा। सस्ता कैसे है? इसमें 2-3 चीजें आपको कंपेयर करनी पड़ेगी। पहली, नंबर ऑफ प्लांट, कितने नंबर्स आते हैं, तो आपका कितना रुपये में कितने प्लांट्स आते हैं, मतलब एक प्लांट के लिए आप कितना रुपया खर्च कर रहे हो। दूसरा, आपको जो न्यूट्रिएंट का टैंक दिया गया है या न्यूट्रिएंट का कैपेसिटी है वो कितना लीटर का है, वो हो गया। तीसरा, इसमें डोर डिलीवरी इंक्लूड है कि नहीं। चौथा, उसमें क्या क्या चीज शामिल है, आपको क्या क्या ग्रो किट के साथ क्या क्या आइटम्स मिल रहे हैं। ये सारे चीजें मिलाकर अगर आप देखा जाए तो आज की डेट में, मैं आज की डेट की बात, तो आज की डेट में मतलब आज जो है 25 अप्रैल है, 25 अप्रैल, ये डेट में इससे सस्ता दुनिया में डीप वाटर कल्चर का कोई भी ग्रो किट आपको नहीं मिलेगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक रख रहा हूं, तो आपको वो कैसा है सिस्टम, क्या है वो आप देख सकते हैं। ये हमारा वेबसाइट है, वहां से आप डायरेक्ट ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं डीप वाटर कल्चर के बारे में जानने के लिए।
तो डीप वाटर कल्चर की एक खासियत देख लेते हैं। वो एक तो एक्टिव सिस्टम है, जैसे हमने टाइप ऑफ सिस्टम में देखा एक्टिव सिस्टम और पैसिव सिस्टम, तो ये एक्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो पहला हो गया डीप वाटर कल्चर एक्टिव। दूसरा हो गया वो क्लोज सिस्टम है, इसमें आप न्यूट्रिएंट रिसर्कुलेशन नहीं बोल सकते, रिसर्कुलेटिंग डीप वाटर कल्चर अलग है। तो ये क्लोज सिस्टम है, इजी टू यूज है, बहुत इजी टू यूज है। मैं ये बोलूंगा कि होम ग्रोअर के लिए सबसे इजी ये ग्रो किट है। इसमें आप देखेंगे ना, मूवमेंट वाला एक ही पार्ट है, एयर पंप है। ये जो एयर पंप है दिखाया है, वो एयर पंप कंटिन्यूस आपको 24/7 मतलब पूरे दिन चालू रखना है, 24 घंटे 7 दिन चालू रखना है। पावर कंजप्शन उसका 7 वाट से 10 वाट के बीच में रहता है जनरली। तो अगर आप 1 महीना चलाएंगे तो आपका पावर कंजप्शन हार्डली 2 से 3 यूनिट आएगा, ज्यादा उसका पावर कंजप्शन नहीं है। दूसरा बेनिफिट क्या है, मान लो एक दिन के लिए भी अगर आपका पावर जाता है तो आपको प्लांट मरेंगे नहीं, मतलब प्लांट को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा, हम जो ग्रो किट दे रहे हैं उसमें 40 लीटर का टोटल वॉल्यूम है। अगर आप आउट ऑफ सेशन भी जाते हो 1 वीक के लिए तो भी आपके प्लांट खराब नहीं होंगे या प्लांट डैमेज नहीं होंगे, ये उसका एक बेनिफिट है। अगला जो बेनिफिट है वो है एकदम लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, मतलब जैसे आप उसमें मेंटेनेंस एक ही चीज का है, न्यूट्रिएंट का जो कंज्यूमेबल आइटम है, मेंटेनेंस इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ज्यादा से ज्यादा अगर आपका खराब होगा तो एयर पंप खराब हो सकता है, जो आपको नियरेस्ट एक्वेरियम सप्लायर है या एक्वेरियम हार्डवेयर जहां मिल रहा है वो वहां से आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, तो एकदम ईजी है। डीप वाटर कल्चर फ्रेंड्स जो सबसे ज्यादा सुटेबल है वो है लीफी ग्रीन्स और हर्ब्स के लिए, जो आप डे टू डे घर के लिए यूज कर रहे हो उसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। तो आप लीफी ग्रीन्स के लिए डीप वाटर कल्चर बहुत ज्यादा सुटेबल है। हालांकि आप उसमें अगर आप चाहे तो टमाटो, कैप्सिकम या कुकुम्बर के प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन उसके रूट मास बहुत बड़े हो जाते हैं। तो आपका एक 20 लीटर का अगर आपका किट है तो ज्यादा से ज्यादा आप 2 ही प्लांट लगा सकते हैं एक किट में, क्योंकि उसका विद इन 1 मंथ में या 45 डेज में आपका पूरा पॉट भर जाएगा रूट मास से। हाँ, आपका प्रोडक्शन भी आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन कर सकते हैं आप कुकुम्बर, टमाटो, कैप्सिकम। लेकिन सबसे ज्यादा सुटेबल है हर्ब्स, लीफी ग्रीन्स के लिए, और आप स्ट्रॉबेरी भी कर सकते हैं उसमें। इसमें दूसरे के सिस्टम के कंपेयर में एक अच्छा बेनिफिट ये है, स्पेशली फॉर किचन गार्डन, कि इसमें क्या होता है, एरेशन चलता रहता है, तो इवापोरेटिव कूलिंग होता है, तो उसके कारण उसमें ज्यादा हीट नहीं होता है। मतलब टेम्परेचर अगर आपका बाहर 35-40 डिग्री तक है तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको सूटेबल है बालकनी के लिए। अगर आपका ग्रिल है, बड़ी सिटी में क्या है कि बालकनी नहीं है, तो ऐसा अगर आपके पास ग्रिल है या विंडो सिल है तो वहीं पे भी आप ये रख सकते हैं, ये उसका एक बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स, पहले हमने बात किया था जो डीप वाटर कल्चर का। डीप वाटर कल्चर में क्या होता है कि आप नेट पॉट रखते हैं 1 बाय 1 जैसे नेट पॉट रख दिया, उसके अंदर प्लांट है, छोटे है, अगर उसको रूट टच नहीं होता है तो कभी कभी वो प्लांट डैमेज हो जाता है या खत्म हो जाता है, आपको टेंशन रहती है। तो किसी ने ऐसा सिस्टम डिजाइन किया है, टॉप फीड, ऊपर से भी एक एक्स्ट्रा अंडर पंप, सबमर्सिबल छोटा सा पंप, कूलिंग पंप या कूलर में जो पंप आता है वो छोटा सा एक पंप अंदर रख दिया है। तो क्या होता है कि यहाँ से पानी आता है नीचे, पंप से ऊपर जाएगा, वापस नेट पोर्ट से अंदर आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा टॉप फीड डीप वाटर कल्चर है, तो वो भी बहुत लोग यूज करते हैं। हालांकि जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी केयर लेंगे तो आपको ये एक्स्ट्रा पंप की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जितना ज्यादा मशीनरी उतना ज्यादा मेंटेनेंस। तो आपको टॉप फीड डीप वाटर कल्चर की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ दिखता है खाली सिस्टम, तो ऐसा आप बना सकते हैं अगर आप और एक्टिव सिस्टम बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है रीसर्कुलेटिंग डीप वाटर कल्चर। ये कमर्शियल सेटअप है डीप वाटर कल्चर का। डीप वाटर कल्चर कमर्शियल सेटअप करना बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल सेटअप है कमर्शियल उसका। आप बहुत आसानी से ये कर सकते हैं और इसमें आप सर्कुलेशन भी कर सकते हैं। ताकि मैं आपको बताऊंगा कैसे सर्कुलेट होता है, एक छोटा सा सेटअप बताऊंगा। अंडरग्राउंड आपका न्यूट्रिएंट का टैंक रहेगा। जनरली अगर आपका 1 एकड़ का फार्म है, 1 एकड़ का, तो आपको 5-5 हजार लीटर के 4 से 5 टैंक रख सकते हैं, ताकि आप 4 से 5 डिफरेंट क्रॉप उसमें ले सके। तो नंबर ऑफ टैंक आपने अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं, छोटा बड़ा, या नंबर ऑफ टैंक भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन सर्कुलेशन का फायदा क्या होता है कि आपका जो टैंक है उसके अंदर आप एरेशन कर सकते हैं, प्लस अगर एडिशनल एरेशन करना है तो ये जो आपका बाकी का जो एरिया दिख रहा है, ये सारे एरिया में आप एरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर
एरेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एरेशन कैसे करते हैं, तो आपने कंप्रेसर देखा होगा, जो टायर में हवा भरते हैं ना, उसका कंप्रेसर से उसको एरेशन होता है पूरे फार्म में। एरेशन के पाइप्स लगा के आप एरेशन कर सकते हैं। दूसरा जो टैंक है आपका अंडरग्राउंड टैंक, जहां पर आपका न्यूट्रिएंट आ रहा है, उसके अंदर एक सबमर्सिबल पंप लगा रहता है। सबमर्सिबल के पंप की जो साइज है वो आपके फार्म के साइज के हिसाब से, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के हिसाब से वो पाइप की साइज और पंप की साइज डिसाइड की जाती है। तो वो टैंक के अंदर भी आप एरेशन रख दो, और वहां पर वो जो टैंक है न्यूट्रिएंट का अंडरग्राउंड बिलो द ग्राउंड लेवल जो टैंक है, वहां पर आप अपने जो पैरामीटर टेस्ट करना है वो सारे पैरामीटर्स उसमें आप मेंटेन कर सकते हैं। उसमें आप ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तो हम आपको हर एक सिस्टम के प्रैक्टिकल्स और उसमें क्या क्या प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे। और क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, सिस्टम कैसा दिखता है, रूट ग्रोथ कैसे होता है, वो सारा सिस्टम हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। तो ये हो गया रिसर्कुलेटिंग डीप वाटर कल्चर। रिसर्कुलेटिंग डीप वाटर कल्चर का बेनिफिट क्या है कि पूरा जो आपका बड़ा फार्म है, पहले तो हमने जो छोटा सा सिस्टम दिखाया, लेकिन जब आपका फार्म बड़ा हो जाता है तो वहां इंजीनियरिंग चेंज हो जाता है। तो वहां पर आप पीएच और टीडीएस अलग अलग जगह पे मेंटेन करना है तो मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे ऐसा रिसर्कुलेटिंग सिस्टम रहता है। तो वहां पे क्या होता है, आपका टैंक के अंदर आपको सारा पैरामीटर्स पीएच टीडीएस टेम्परेचर जो भी मेंटेन रखना है वो टैंक में मेंटेन रखिए, और न्यूट्रिएंट का सर्कुलेशन कर सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट का सर्कुलेशन चालू रहेगा और आपका फार्म का जो पैरामीटर्स है वो मेंटेन रहेगा। कमर्शियल सेटअप में इसका जो सबसे एक अच्छा बेनिफिट ये है कि एरेशन होने के कारण, एरेशन कंटिन्यूस आप कर रहे हो तो वहां इवापोरेटिव कूलिंग होता है। जब पानी में से एयर निकलता है बाहर तो थोड़ा सा वो वेपर लेके निकलता है, और जब भी वेपर बनता है तो साइंटिफिकली वो कुछ एनर्जी लेके जाता है, तो पानी को ठंडा रखता है। तो जनरली हमने देखा है कि दूसरे सिस्टम के कंपेयर में एटमॉस्फेयर से जो बाहर का जो टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री, कभी कभी 5 डिग्री पानी का टेम्परेचर कम रहता है। अगर आपका सराउंडिंग टेम्परेचर 30 डिग्री है तो पानी का टेम्परेचर 28-26 चला जाता है। वो आपके एरेशन के ऊपर डिपेंड है। तो ये उसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो इसमें नंबर ऑफ प्लांट, अब सबसे ज्यादा जो हमारा इंटरेस्ट रहता है कि कितने प्लांट्स इसमें आ सकते हैं। अगर आप एक एकड़ में अगर डीप वाटर कल्चर लगाते हैं तो आपका जनरली 60 से 65,000 प्लांट इसमें लगा सकते हैं। 60-65,000 प्लांट आपका लगेगा। आपका प्रॉपर मैनेजमेंट है या आपका फिक्स है कि आपको इतना ही क्रॉप लेना है या फिक्स क्रॉप लेने का है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 70,000 तक लेके जा सकते हैं। इसमें अरेंजमेंट कुछ ऐसा रहता है कि जब आपके प्लांट छोटे रहते हैं, जैसे हमने एनएफटी में देखा कि पहले सीडलिंग्स को 2 वीक के लिए 15 दिन के लिए आपका ग्रो क्यूब या ट्रे में रखते हैं, उसके बाद 15 दिन उसके एक अलग नर्सरी एरिया जो बोलते हैं नर्सरी एरिया में रखते हैं। वैसे यहाँ पर भी आप एक छोटा सा नर्सरी एरिया रख दीजिए, तो और 15 दिन वो वहां पर रख सकते हैं, जहां पर आपके ये जो राफ्ट, एक्चुअली इसको राफ्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं, मैं रह गया बताना, इसको राफ्ट सिस्टम, फ्लोटिंग राफ्ट बोलते हैं, राफ्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो ये जो व्हाइट दिख रहा है ये थर्मोकोल के सीट्स है। थर्मोकोल के सीट में 2 इंच का होल गिराया गया है, नेट पोट जो नेट कप जो है उसके हिसाब से उसमें होल गिराया। तो जर्मिनेशन के लिए क्या है, आप 15 दिन आपका ट्रे में रहेगा, ग्रो क्यूब, रॉकहोल क्यूब, कोकोपीट, कैसे भी आप जर्मिनेशन करो उसमें 15 दिन रखिए। अगर आपको लगता है और ज़्यादा इसमें रखना चाहिए तो आप प्लानिंग करके और ज़्यादा टाइम इसमें दीजिए, बाद में आप उसको शिफ्ट करिए। और वो जो थर्मोकोल के जो सीट्स है ऐसे वो नियरेस्ट होल है, मतलब नज़दीक नज़दीक होल गिरा के आप रखिए। मतलब नज़दीक कितना नज़दीक होना चाहिए, 1 फीट में आप जनरली 4 से 5 होल रखिए 1 स्क्वायर फीट में, और आपके क्रॉप के हिसाब से आप उसमें डिसाइड कर लीजिए। मैथमेटिकली ऐसा है कि आपका जो 1 एकड़ मतलब टोटल फार्म का जो एरिया है, टोटल फार्म में जितने प्लांट आएंगे उतने ही प्लांट आपका ये 15 से 20% एरिया में आ जाने चाहिए। ये उसका मैथ्स है। अगर आपके क्रॉप साइकिल अलग अलग है तो आप उसके हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं। और क्या हो, और उसके बाद आप जब वो प्लांट बड़े हो जाएंगे 2 वीक के बाद, 2 वीक आपका नर्सरी एरिया में होगा, 2 वीक के बाद आप उसको मेन एरिया में शिफ्ट कर दीजिए। वहां से हार्वेस्टिंग खत्म हो जाएगी, ये प्लांट को वहां पर शिफ्ट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका साइकिल टाइम। नर्सरी 15 से 20 दिन, उसके बाद जर्मिनेशन 15 से 20 दिन, और उसके बाद आपका मेन ग्रो एरिया में जाएगा 2 वीक। तो ये हो गया आपका साइकिल टाइम। तो टोटली जनरल कोई भी क्रॉप 45 डेज में आपका सीडलिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक 45 डेज में फिनिश हो जाता है। ये उसका साइकिल टाइम हो गया।
तो फ्रेंड्स, आप जब भी वीडियो देखते हो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअस नए नए वीडियो बना रहे हैं। और पहले तो हम लोग थियोरेटिकली पूरा हाइड्रोपोनिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अलग अलग टॉपिक पे, जैसे क्लीनिंग हो गया, कटिंग्स हो गया, कटिंग प्रूनिंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस, बहुत सारे इसमें है डिटेल जो हम लोग इसमें वीडियो बनाएंगे। हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट के ऊपर बनाएंगे। उसके बाद हर एक एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, हर एक का प्लांट में क्या रोल है, उसका डेफिशिएंसी, टॉक्सिसिटी, सारे मैटर के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो आप लाइक जरूर करिए। लाइक करने से क्या बेनिफिट है कि अगर आप हाइड्रोपोनिक स्टडी कर रहे हो, जैसे ही आप ये वीडियो लाइक करोगे, यूट्यूब या फेसबुक आपको और सेम हाइड्रोपोनिक रिलेटेड आपको वीडियो सजेस्ट करेगा, तो उसके कारण आपका नॉलेज और बढ़ेगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो हमारा ही वीडियो आपको दिखाएगा, बहुत सारे अलग अलग वीडियो दिखाएगा। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप जहां तक नॉलेज मिलता है और चैनल्स को देखिए, ताकि और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कहाँ पर क्या क्या सिस्टम्स अवेलेबल है। तो ये हो गया डीप वाटर कल्चर। कमर्शियली रीसर्कुलेटिंग डीप वाटर कल्चर यूज होता है। बहुत कम जगह पे मैंने देखा है रीसर्कुलेटिंग डीप वाटर कल्चर का फंडा। ये जो आप फार्म देख रहे हैं, ये नियरेस्ट सूरत के पास का ही है। तो ये हो गया हमारा डीप वाटर कल्चर। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। धन्यवाद।